राम राम एवरीवन, मेरा नाम अक्षय शुक्ला है। आज मैं आया हूँ झालीधाम। झालीधाम मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिला के खरगुपुर क्षेत्र में स्थित है। झालीधाम पृथ्वीनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। यह है झालीधाम, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है यहाँ पर जंगल होने के कारण इसका नाम झालीधाम पड़ा। यह एक दिव्य स्थान है। यह सरोवर जो 8 एकड़ में है, अभी इसके अंदर महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है। कार्य प्रगति पर है। निर्माण होने के बाद अलग ही नजारा होगा इस मंदिर का। आइए जानते हैं यहाँ के बारे में परम पूज्य श्री श्री 108 नरसिंहदास जी महाराज से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, झालीधाम का नाम झालीधाम क्यों पड़ा? आश्रमस्य दर्शनं पुण्यं सर्वलोकमहेश्वरं वन्दे सद्गुरुं चरणं प्रणमामि महेश्वरं। प्यारे बंधु, ये पौराणिक पृष्ठभूमि है इसकी। ये जो आप देखते हैं चारों तरफ आश्रम के कई एकड़ों में फैला हुआ ये वन प्रांत, जंगल होने के कारण इसका नाम आश्रम झालीधाम पड़ा। यहाँ पर पूज्यों ने अपनी कठोरतम साधना करके इस भूमि को इतना तप्त बना दिया है जिससे धाम का स्वरूप ले गया। महाराज जी, इसकी नींव किसने रखी थी? परम पूज्य श्री झाली निवासी महाराज जी ने सन 1965 में इसकी नींव रखी और सन 1970 को पूरा हुआ और सन 1971 में ठाकुर जी की स्थापना की। सबसे पहले यहाँ पे कौन था? परम पूज्य श्री झाली निवासी महाराज जी ने यहाँ पर घनघोर तपस्या किया 24 वर्ष तक और 12 वर्ष तक अपने आश्रम अपनी जन्मभूमि पर किया। 36 वर्ष कठोरतम साधना की। यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा होने के उपरांत सन 1970 के बाद में इस आश्रम का 3 महत्वपूर्ण पर्व है। सबसे पहला यज्ञ पर्व, जो वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी से पूर्णिमा तक। दूसरा आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पर्व और तीसरा कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को परिक्रमा पर्व। महाराज जी, इसकी इतनी मान्यता क्यों है? हाँ, महाराज जी ने जो तपस्या घनघोर किया और यहाँ की तपस्या का प्रभाव है कि यहाँ का जो जनमानस है यहाँ पर आकर के अपनी साधना, पूजा, आराधना और भगवान के और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं वो सब पूर्ण होती हैं। आश्रम का पौराणिक इतिहास क्या है? हाँ, आश्रम का पौराणिक इतिहास ये महाभारत कालीन स्थिति से जुड़ा हुआ है। जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे, उस समय उस वंश की परंपरा थी कि आप
जा करके भगवान चंद्रमौली का दर्शन कीजिए और वाराणावत जा करके और उसके बाद आकर के पदभार ग्रहण कीजिए। लेकिन दुर्योधन का कुचक्र था लाक्षागृह में जलाने का। किसी तरीके से महाराज विदुर जी को इसका भनक पड़ गई और उस लाक्षागृह से वो लोग बच निकले। तो वहाँ से सीधे इसी एक चक्रा में आकर के ब्राह्मणी के यहाँ शरण लिया और यहाँ पर एक बक नाम का दैत्य था जो नरभक्षी राक्षस था, उसका वध किया और यहाँ के आम जनमानस को सुख और शांति प्रदान किया। उस समय भारत में 3 आरण्य प्रसिद्ध था, पंचारण्य, दंडकारण्य और अभयारण्य। ये उत्तर भारत का पंचारण्य है। इसी में ये एक चक्रा नाम की नगरी है जहाँ पर श्री महाराज जी ने कठोरतम साधना करके और अपनी दिव्य अनुभूति और दिव्य साधना के प्रभाव से भगवत प्राप्ति की। महाराज जी यहाँ पर कल्याणकारी संस्थाएं कितनी हैं? यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय है जो अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। महाराज जी आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? जी हम महाराज जी का शिष्य हूँ। और क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ाई वगैरह भी होती है क्या? जी संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत में सुनाइए आप कुछ हमें। प्रातः स्मराम गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिशोभित गंधयुगमम् कोदंड विघ्न परिखंड चंद्रंड माखंडलाद सुरनायक वृंदवत के साथ साथ में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और दूसरा सार्वभौम ये क्या नाम कल्याणकारी गौ संस्थान है जहाँ पर गौएं और कामधेनु गौ माता रहती हैं और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, प्राइमरी संस्थान है और जूनियर विद्यालय है, पत्रालय भी है और अन्य भी तमाम प्रकार की कल्याणकारी संस्थान। कुछ कामधेनु के बारे में बताइए। हाँ, कामधेनु गौ माता जो है ये अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है। महाराज श्री झालीधाम महाराज जिस समय तपस्या कर रहे थे उस समय उनका व्रत था कि हम कभी भी ब्याई हुई गौओं का दूध नहीं लेंगे। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से ये स्वतः प्रकट हुई यहाँ पर और श्री महाराज जी के लिए तपस्या काल में दुग्ध प्रदान करती थी। वो दूध पी करके ही उन्होंने अपना पूरी तपस्या पूरी की और तपस्या पूरी होने के उपरांत आम जनमानस को सुख और शांति के लिए अध्यात्म का उपदेश और सदाचार का उपदेश इत्यादि दे करके पूर्ण रूप से जन कल्याण करते हैं। महाराज जी यहाँ पर लोगों को क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर प्राणी का अलग अलग उद्देश्य है। जो अपने स्वतः आत्म कल्याण के लिए जो आते हैं उनका वास्तव में पूर्ण रूप से कल्याण होता है, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा और धर्म की शिक्षा और वेदों की पढ़ाई और शास्त्रों की पढ़ाई और फिर साधु संतों का संग जिससे उनको सद्ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उनका संग लेना करना आवश्यक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। अगर आप यहाँ पर कहीं से भी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गोंडा रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। आप बस में भी आ सकते हैं अगर आपके यहाँ से गोंडा के लिए बस चलती है तो। गोंडा से यह स्थान लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आपको वहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लखनऊ एयरपोर्ट आना पड़ेगा।
वहाँ से यह स्थान लगभग 160 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। रहने और खाने की व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आप अयोध्या घूमने आए हैं तो भी यहाँ आ सकते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। राम राम, थैंक यू।